घने जंगल के बीच एक पुराना बरगद था। उसी के नीचे एक लड़की बैठी थी जिसका नाम रोशनी था। उसकी आंखों से आंसू नहीं, जैसे पूरा तूफान बह रहा हो। हर बूंद उसके दिल की टूटी हुई आवाज थी। वह यूं ही नहीं रो रही थी, उसके भीतर कुछ ऐसा टूट चुका था जो शायद कभी जुड़ न सके। तभी अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। रोशनी चौंक गई। एक सांप उसकी ओर रेंगता चला आ रहा था। रोशनी डर के मारे वह पीछे हट गई। पास पड़ी लकड़ी उठाने ही वाली थी कि सांप बोला, डरो मत लड़की, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे अपने पल्लू में छुपा लो, एक शिकारी मेरा पीछा कर रहा है। रोशनी सन्न रह गई। सांप, और वो भी इंसानी आवाज। पर तभी रोशनी ने देखा, दूर से सच में एक शिकारी भागता आ रहा था। डर किसी अजीब करुणा में बदल गया। उसने सांप को उठा लिया और अपने पल्लू में छुपा लिया। शिकारी आया, इधर उधर देखा और चला गया। सांप ने राहत की सांस ली और रोशनी से बोलता है, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन तुम इतनी परेशान हुई क्यों हो? रोशनी की आंखें फिर भर आईं और वो रोते हुए बोली, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली है। और फिर वह अपनी कहानी सुनाने लगी। रोशनी अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। बेहद लाड प्यार में पली बढ़ी। गांव में एक लड़का रोज उसे रास्ते में दिखता, कुछ नहीं कहता, बस देखता और मुस्कुरा देता। धीरे धीरे वही मुस्कान उसकी आदत बन गई। एक दिन उसने रास्ता रोका और कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो पढ़ा लिखा नहीं था, मगर बातों में मिठास थी। रोशनी पहली बार प्यार में पड़ी। रोशनी ने अपने माता पिता को लड़के के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने सख्त मना कर दिया। उन्होंने लड़के की सच्चाई बताई और रोशनी से कहा कि ये लड़का नशा झगड़े करता रहता है, हमें पसंद नहीं है, पर प्यार तो अंधा होता है। मैं घर छोड़कर उसके साथ चली गई। शुरुआत में सब अच्छा लगा, वादे, सपने, झूठी उम्मीदें। फिर असलियत सामने आने लगी। नशा, गालियां, मारपीट। एक दिन उसने रोशनी को धक्का दे दिया। उस पल रोशनी को समझ आ गया, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ महीनों बाद पता चला कि वह मां बनने वाली है। डॉक्टर ने कहा, बेटी है। आदमी गुस्सा हो गया और चिल्लाकर बोला, मुझे बेटी नहीं चाहिए। वह उसे जबरदस्ती गर्भ गिरवाने ले गया, लेकिन रोशनी भाग निकली। अब न घर था न सहारा। वह जंगल की ओर चली आई। बरगद के नीचे अकेली, डरी हुई बैठकर रो रही होती है और इस तरह से सांप को पूरी कहानी सुना देती हैं। सांप बोलता है, बहन, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हुआ। अब रोशनी उसी जंगल में छोटा सा घर बनाकर रहने लगती है और रात दिन भगवान से माफी मांगा करती। भगवान, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है। समय बीतता गया। एक रात रोशनी को दर्द उठा। रोशनी रोने लगी और मदद के लिए आवाज लगाने लगी। तभी वही सांप फिर आया। सांप रोशनी के चारों तरफ घूमता रहा और उसी रात रोशनी ने एक बेटी को जन्म दिया। उसने बच्ची का नाम माहिरा रखा। अब जंगल ही उनका घर बन गया। सांप उनका रक्षक बन गया। एक दिन सांप 2 छोटे बच्चों को लेकर आया। ये तुम्हारे पति के बेटे हैं, मैं बदला लेना चाहता था। रोशनी ने बच्चों की मासूम आंखों को देखा और कहा, नहीं, बदले से बड़ा होता है इंसान बनना। इन बच्चों को वापस पहुंचा दो। सांप हैरान रह गया। कई साल बाद वही आदमी बीमार, टूटा हुआ माफी मांगने आया। रोशनी ने बस इतना कहा, तुम्हें सजा भगवान दे चुके थे, उसने माहिरा को तुमसे दूर रखा। आदमी उदास होकर वहां से चल गया। आखिरकार सांप ने एक दिन कहा, नदी के पास खजाना है, तुम अपनी बेटी के लिए नई जिंदगी शुरू करो। रोशनी ने वैसा ही किया। माहिरा पढ़ी लिखी, खुशहाल बनी। एक नेक इंसान से उसकी शादी हुई और रोशनी वह हर हफ्ते जंगल जाती अपने पुराने दोस्त से मिलने, क्योंकि कुछ रिश्ते खून से नहीं तथा ये इंसानियत से बनते हैं और माफ करने वाला इंसान हमेशा सबसे बड़ा विजेता होता है।